अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कल की वीडियो में हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चैप्टर 1 का पार्ट 3 पढ़ा था। आज हम लास्ट पेज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह की याद। लेकिन इन सब कामों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम और हवा अपने खालिक, राज़िक, परवरदिगार अल्लाह को एक लम्हे के लिए भी ना भूले। इसकी हम करते रहे, ज़िक्र करते रहे, इबादत करते रहे, और आपने अपनी औलाद को भी अल्लाह की याद और इसकी इबादत सिखाई। उन्हें नसीहत की कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हें बुरे बुरे रास्ते दिखाएगा, इससे बच कर रहना। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ इब्तिदा में जुड़वाओं बहन भाई पैदा हुआ करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने इंसानी नस्ल बढ़ाने, ज़मीन को आबाद करने और औलाद बढ़ाने का ये इंतज़ाम किया, और ये भी अल्लाह के हुक्म से किया कि एक जुड़वाओं पैदा होने वाले बहन भाई की शादी दूसरे जुड़वाओं पैदा होने वाले बहन भाई से कर देते। आबील और काबील। प्यारे बच्चों, हम ये जान चुके हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हमेशा भाई बहन का एक जुड़वा पैदा होता था। आपका एक बेटा हाबील था और एक काबील। अब दस्तूर के मुताबिक इन दोनों की शादी एक दूसरे की बहन से होनी थी, ताकि अपने साथ पैदा होने वाली जुड़वाओं बहन से शादी हो। काबील की बहन बेहद खूबसूरत थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तय किया कि इसकी शादी हाबील से होगी। काबील ये सुनकर बिगड़ गया और बाप की बात मानने से इनकार कर दिया और चाहा कि अपनी जुड़वाओं बहन से शादी वो खुद करे। हालांकि इस वक्त अल्लाह के हुक्म से ये नाजायज़ था। अल्लाह के आगे कुर्बानी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाने के लिए कि वो गलत है ये सही ये कहा कि तुम दोनों भाई अल्लाह के सामने अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। अल्लाह ने जिसकी कुर्बानी कबूल कर ली, इस लड़की की शादी इसी से होगी। दोनों ने कुर्बानी पेश की तो खुदा ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली, जिससे साफ पता चल गया कि काबील अपनी बात में गलत है और इसकी बहन की शादी हाबील से होगी। काबील का इंतकाम। हाबील की कुर्बानी कबूल होने पर काबील दिल में बेहद नाराज़ था। फिर एक दिन इसने अपने भाई को सख्त गुस्से में साफ कह भी दिया कि मैं एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर कत्ल करूँगा। इसके जवाब में हाबील ने सिर्फ इतना कहा, मगर मैं ऐसा ना करूँगा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। हाबील का कत्ल। अब शैतान काबील के पीछे लग गया और इसे भाई को कत्ल करने पर उकसाता रहा। चुनांचे एक दिन हाबील एक दरख्त के साए तले सोया हुआ था कि काबील ने आकर इसके सर को पत्थर मार कर कुचल दिया और इसे कत्ल कर डाला। कत्ल करने के बाद काबील बेहद नादाम हुआ और बहुत परेशान भी हुआ कि अपने भाई की लाश को कहाँ छुपाए, क्योंकि इससे पहले न इसने और न किसी और ने लाश को देखा था। इस वक्त अल्लाह ने दो कौवों को भेजा। वो काबील के सामने आकर एक दूसरे से लड़ने लगे और एक कौवे ने दूसरे को टोंके मार कर जान से मार डाला। फिर इसने अपनी चोंच और पंजों के ज़रिए ज़मीन को खोदना शुरू किया। जब इतना गड्ढा बन गया जिसमें
جس میں مرے کوے کو رکھا جا سکے تو دوسرے کوے نے مرے کوے کو دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیا اور اڑ گیا۔ قابیل حیرت سے کھڑا یہ سارا منظر دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کیا میں ایسے کوے سے بھی کیا گیا گزرا ہوں۔ چنانچہ قابیل نے بھی کوے کی طرح زمین میں گڑھا کھودا کرا حابیل کی لاش کو اس میں ڈال کر اسے دفن کر دیا۔ پیارے بچوں، روئے زمین پر آدم علیہ السلام اور حوا کے اترنے کے بعد ہونے والا یہ پہلا جرم تھا جو شیطان نے ترغیب دے کر کروایا تھا، اور اس نے اپنی بات پوری کر دکھائی کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہی کے راستے پر ڈالے گا۔ آدم علیہ السلام اور حوا کو جب اس جرم کا علم ہوا تو وہ بے حد دکھی اور غم زدہ ہوئے، لیکن صبر کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دیتے رہے، انہیں نیک باتیں اور اچھے اخلاق سکھاتے رہے اور شیطان سے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ چیپٹر ختم ہو گیا۔ اب ہم کل سے چیپٹر 2 حضرت نوح علیہ السلام پڑھیں گے۔